का ठीका आपने थोड़ी ना ले रखा है। लोग क्या कहेंगे, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे घर में टाइम नहीं है, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, और इतना ढेर सारा एक्सक्यूज़ देना कितनी। नो, अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो प्लीज़ लोगों की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए और अपने लिए कुछ करिए। देखिए, हाउसवाइफ़ होना कोई बुराई नहीं है। मैं भी एक हाउसवाइफ़ हूँ, मैं भी घर का सारा काम करती हूँ। मैंने कोई मेड नहीं रखा हुआ है, ठीक है? मैंने कोई मेड नहीं रखा हुआ है। मैं घर का सारा काम खुद करती हूँ, झाड़ू, पोछा, बर्तन, बच्चे, ठीक है? बच्चों को ले जाना, ले आना स्कूल से, उनका सारा काम करना। हस्बैंड के पास टाइम नहीं है क्योंकि वो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है? तो लेकिन मैंने ये सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हम अपना काम कर लेते हैं, तो हमारे पास कुछ तो टाइम बचता है ना। तो उसी टाइम में मैं दूसरों का रील्स क्यों देखूं भाई? मैं लोगों की बातों को क्यों सुनूं? अगर मुझे 4 पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या लोग हमें देने आएगा? नहीं देने आएगा। अगर आप मर भी जाएंगे, तो 13वीं करने के बाद आपको कोई याद नहीं रखेगा। चाहे वो दोस्त हो गया, व परिवार हो गया, चाहे कोई भी हो गया। ये बिल्कुल रियलिटी बात है, ठीक है? तो यही बात है कि देखिए, मैंने इसको बहुत करीब से देखा है। मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से गुमराह कर रही हूँ। देखिए, जब मेरी सासू माँ का डेथ हुआ, तो वो ऐसी थी कि वो पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती। जैसे कोई पार्टी हो गया तो उनको सब कुछ पता होता था, क्या करना है, कैसे करना है, या फिर शादी से लेके ब्याह से लेके हर एक काम, छोटा बड़ा फाइनेंस का भी काम कर, घर का जो भी औरतें करती वो उनको पता रहता था। और उनके सामान के बारे में, मतलब टोटली ऑल टू ऑल, बस वो ऑर्डर करती थी और हम लोग वो काम करते थे। लेकिन एक दिन अचानक से जब वो बीमार हो गई, फिर 1 महीना वो बिस्तर पे पड़ी रहीं, हॉस्पिटल में रहीं। फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इंसान को, सामने वाले को ये लगता है कि मेरे बिना दुनिया नहीं चलेगी, मेरे बिना मेरा परिवार नहीं चलेगा, मेरे बच्चे नहीं रह पाएँगे। लेकिन जब आप चली जाएँगी ना, आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको कोई याद नहीं करेगा। वही बच्चे, वही बेटा-बेटी, आपको कोई कुछ दिन आपको याद रखेंगे, लोगों याद रखेंगे, उसके बाद भूल जाएँगे। सही बता रही हूँ, रियलिटी बता रही हूँ मैं। मैंने पूरा उसको करीब से जाना है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए भाई, आप अपने आप को उतना ही समर्पित करिए परिवार में जितना आपके पास बल है। आप अपने शक्ति से ज़्यादा समर्पित करेंगी ना, तो मर जाएँगी एक दिन। लेकिन आप अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए क्या कर सकती हैं? आप अपने लिए कुछ कर सकती हैं। देखिए, हम घर में रहते हैं, घर घर का माहौल अलग होता है, आप सभी को पता है। अगर मैं फैमिली में, अगर आप रहती हैं, मैं भी फैमिली में रहती हूँ, जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, ठीक है? लेकिन हम लोग एक-दूसरे से मिल के रहते हैं, हम लोग एक-दूसरे से करके रहते हैं कि हम लोग ऐसे काम करेंगे तो हम लोग काम कर पाएँगे, अपना भी काम कर पाएँगे, ठीक है? तो एक मैनेजमेंट सेट करिए, आप भी अपने जो भी देवरानी-जेठानी है, मैनेजमेंट सेट करिए और काम ऐसा करिए कि एक-दूसरे के साथ काम करिए, ठीक है? एक-दूसरे से ऐसा बात करिए, ऐसा काम करिए कि हमारी ग्रोथ हो उससे। हम आप दुनिया जाए भाड़ में, कि जब जब कभी भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो कोई आपको देने नहीं आएगा। तो इसीलिए लोगों की बातों पे तो भाई ध्यान देना ही नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, कैसे करेंगे, आप तुम कौन-सा काम कर रही हो, ये सब जोड़ने वाला काम है, बेकार है, ये है, वो है। क्योंकि वो उसको नहीं पता होता है कि कौन-सा काम इंसान कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है? तो मैं आपसे सिर्फ़ और सिर्फ़ यही कहूँगी कि लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए। जो काम आप कर रही हैं, उसको पूरा शिद्दत से करिए। और मैं यही करती हूँ, मैं जो भी काम करती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलते हैं। और आज मैं फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ इसी वजह से कि मैं लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दी, ठीक है? और मैं अपना काम कर रही हूँ। मुझे 4 पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं खुद वो काम करती हूँ, मैं खुद वो सामान खरीद के लाती हूँ।
तो जितनी भी हाउसवाइफ मेरा ये वीडियो देख रही हैं, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए। अगर कुछ करना है ना अपनी लाइफ में, तो आगे बढ़िए और काम करिए। थैंक यू सो मच।